हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड और आज मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है गैप और ये हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि गैप से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है। जैसे मैंने आपको बोला था प्राइस और वॉल्यूम, ये मार्केट के अंदर दो ही चीजें हैं और गैप है पार्ट प्राइस का, यानी कि हम प्राइस को पढ़ना सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। गैप से आपको काफी सारी चीजें पता चलती है। पहला कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है या नहीं, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है या नहीं, मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है या नहीं। तो ये तीनों चीजें आप सिर्फ गैप को देखकर जान सकते हो। गैप बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये एक ऐसा एज है मार्केट के अंदर जो आपको हमेशा मार्केट के अंदर और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज कर देगा। और हम ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले अबाउट गैप्स जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गैप है क्या। तो बेसिकली जब भी प्राइस जो है वो जंप करता है फ्रॉम वन प्राइस टू अनदर, तो उसे कहते हैं हम गैप। लेट से जो प्राइस है वो 10 रुपए था और एकदम से वो 20 रुपए खुलता है, तो बीच में जो 11 से लेकर 19 तक था वो प्राइस को इग्नोर कर दिया, तो 10 से 20 पे जंप कर गया सीधा, तो इसे हम कहते हैं गैप। अब गैप जो है वो दो टाइप के मार्केट में हो सकते हैं। पहला बुलिश गैप, दूसरा बियरिश गैप। बुलिश गैप मतलब जब मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलती है, यानी कि प्रीवियस डे हाई ये था और ये मार्केट का ओपनिंग है नेक्स्ट डे का, तो बीच में गैप है, राइट, बीच में यहाँ पर गैप है, तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट खुलती है तो उसको बुलिश गैप कहते हैं। जब मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे खुलती है, ये रहा लो और इसके नीचे खुल रही है मार्केट, तो ये जो खुल रही है इसे कहते हैं हम बियरिश गैप, यानी कि मार्केट जो है वो बियरिश है। अब गैप तो बन रही है, गैप बनते कैसे, फॉर्मेशन मतलब गैप आते ही क्यों है मार्केट के अंदर, अब वो जानते हैं। गैप आते हैं बिकॉज ऑफ न्यूज इवेंट्स। मार्केट के अंदर जैसे इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन आ रहा है, इवेंट है, तो मार्केट के अंदर पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा, उस वजह से बायर्स और सेलर्स जो है वो पैनिक करेंगे, किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे और उसका फायदा उठा लेंगे बड़े प्लेयर्स और वो बना देते हैं गैप। अब लेट से अगर आपने खरीदा हुआ है कोई चीज को 100 रुपए पे और एकदम से कोई ऐसी न्यूज आ गई जैसे कोविड की, तो आपको पता है कि मार्केट गिरेगी, तो आप किसी भी प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो आप बोलोगे भाई 100 क्या 90 पे बिकेगा ना, तो मैं बेचने के लिए रेडी हूं। अब जो खरीदने वाला है वो तो सस्ते में ही खरीदना चाहता है ना, तो वो क्या करेगा, 90 पे खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो रेडी हुआ तो क्या होगा, मार्केट खुलेगी और वो बाय कर लेगा 90 पे। आपने सेल कर दिया, आप सेलर हो बट सेल करने के लिए रेडी हो 90 पे, तो जो आप सेल करने के लिए रेडी हो 90 पे, दैट्स व्हाई बायर्स जो है वो 90 पे खरीदेगा और एक गैप फिल हो गया, यानी कि जो बीच के 99 से लेकर 91 था वो प्राइस आपने खुद नहीं वो प्राइस जंप कर दिया। तो दैट्स व्हाई इवेंट्स के अंदर, न्यूज के अंदर या फिर मार्केट के अंदर कोई पैनिक सिनेरियो हो गया या फिर मार्केट के अंदर किसी रिजल्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, किसी स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वहां पर मार्केट के अंदर पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, फियर हो सकता है, फिर ग्रीड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गैप देखा जा सकता है। और इसी वजह से ना ये जो गैप्स है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। अब क्यों काम करते हैं, अब जैसे मान लो अगर कहीं पर मार्केट ने गैप दिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर गैप के टाइम पर जब मार्केट में गैप हुआ था तब कुछ ना कुछ तो हुआ, यहाँ पर बायर सेलर्स यहाँ पर हैवी क्वांटिटी बाय या सेल करी है, राइट, तभी गैप आया है। तो अगर हैवी क्वांटिटी कहीं पर भी बाय या सेल होती है तो मार्केट में वहां से अगेन रिवर्सल देखा जाता है। तो एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ, देन उसके बाद मार्केट ने इस गैप अप को एज अ सपोर्ट यहाँ पर रिएक्ट करा है, यानी कि मार्केट आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन बूम, फिर गैप अप हुआ, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन बूम। तो जब भी मार्केट के अंदर गैप अप होगा ना, जो गैप क्रिएट हुआ है वो एज अ सपोर्ट मार्केट में वर्क करता है। देखो यहाँ पर अगेन मार्केट में गैप अप हुआ, देन मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेकर बूम, देन मार्केट में यहीं पर गैप अप हुआ, देन मार्केट यहीं आई, यहीं से सपोर्ट लिया एंड देन बूम। अब गैप डाउन के टाइम पे क्या होता है, मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, गैप को रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। गैप डाउन हुआ, मार्केट अगेन यहाँ पर आई, देन यहाँ से फॉल हो गई। यहाँ पर गैप डाउन हुआ, मार्केट अगेन आई, एक बार, दो बार, 3 बार यहाँ से रिवर्स। अब गैप के बिना 4 टाइप होते हैं। अब हमने बात करी है बियरिश गैप, बुलिश गैप, ठीक है, तो गैप्स की फॉर्मेशन है, लेकिन गैप्स के बिना 3-4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो टाइप्स क्या होते हैं, एक तो कॉमन गैप हो गया, ठीक है, कॉमन गैप जो रैंडमली बनता रहता है मार्केट के अंदर, जो बहुत इजीली फिल हो जाता है, इसे हम प्रो गैप भी कहते हैं। तो ये कॉमन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता मार्केट के अंदर। तो ये दिखता कैसे, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये कॉमन गैप क्या है, मार्केट के अंदर खुला तो सही, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी, अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, मार्केट के अंदर ही गैप तो हुआ, लेकिन मार्केट में उसी दिन जो है, जिस दिन गैप हुआ था उसी दिन फिल हो गया, तो ये कॉमन गैप है, इट्स वेरी नॉर्मल। अगेन यहाँ पर कॉमन गैप है, मार्केट खुली बट यहीं पर उसी दिन गैप कवर कर लिया, अगेन यहाँ पर मार्केट खुली ऊपर, गैप अप किया बट उसी दिन जो है गैप है वो फिल हो चुका है। तो ये कॉमन गैप है जो बहुत इजीली फिल हो जाते हैं, इसकी ज्यादा जो है मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो गैप है वो है ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप क्या होते हैं, ये एक तरह से एक रेंज ब्रेकआउट गैप मान लो आप। हमने बात करी थी मार्केट में रेंज बनती है, कंसोलिडेशन होती है मार्केट के अंदर और मार्केट में ब्रेकआउट होता है, राइट। अगर मार्केट में वो रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है विथ अ
गैप, चाहे वो ट्रेंड लाइन का रेंज हो या फिर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज हो, कोई भी चार्ट पैटर्न का रेंज हो, वो रेंज अगर टूट रहा है और विद अ गैप टूट रहा है वो, यानी कि जो ब्रेकआउट होगा वो गैप के साथ हो रहा है, तो उसे कहते हैं ब्रेकअवे गैप। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप होते हैं, इसलिए इजीली फिल नहीं होते हैं। और ये हमें बताते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि रेंज टूटी है तो मार्केट में उसके बाद ट्रेंड आ सकता है। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर देखो, मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट एक रेंज में थी, राइट। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक गैप के साथ मार्केट ओपन होती है, और ये पूरी रेंज जो ये ट्रेंड लाइन वाली रेंज थी, याद है ये कौन सी स्लीप ट्रेंड लाइन है, स्लीप ट्रेंड लाइन वाली जो रेंज थी, मार्केट ने पूरी ब्रेक कर दी यहाँ पर, और ब्रेक तो करी विद अ गैप ब्रेक करी। तो ये है हमारा ब्रेकअवे गैप। अब इसमें देखो, मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, बहुत टाइम से मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, मार्केट में रेंज जो है वो टूटी तो सही, लेकिन विद अ गैप, दैट्स वाई इसे कहते हैं हम ब्रेकअवे गैप, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से नहीं भरता है। अब देखो, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ विद अ गैप, तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर मार्केट अगले दिन ओपन हुई, तो गैप के साथ यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, तो इस वजह से ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट वाला गैप था, दैट्स वाई इसको कहते हैं ब्रेकअवे गैप। तो ये होता क्यों है ब्रेकअवे गैप? इसका मीनिंग ये है कि रेंज जो है वो टूट तो रही है, लेकिन यहाँ पर जो बायर्स या फिर सेलर्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई वो सीधा प्राइस को जंप कर रहे हैं, वो सीधा चाहते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आए, तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बायर या फिर सेलर, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो एक नई जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सकता है। देखो, यहाँ पर मार्केट में जब भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर बूम एक ट्रेंड हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, बूम यहाँ पर एक ट्रेंड आया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, बूम एक ट्रेंड आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर चाहते हैं बायर्स या फिर सेलर्स की यहाँ पर ट्रेंड आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पर, दैट्स वाई वो प्राइस को सीधा जंप कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ विद अ गैप, देन बूम मार्केट में एक अच्छा खासा गैप देखने को मिला। अब जो नेक्स्ट गैप है वो है रनअवे गैप। अब रनअवे गैप क्या है? ये मिडल के अंदर आता है, ट्रेंड के मिडल के अंदर आता है। ये एक रनअवे समझ आ रहा है? वो सुनने में नाम से पता चल रहा है, रनअवे मतलब कि मार्केट में एक ट्रेंड के बीच में गैप बन रहा है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड के अंदर एक गैप बन रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर बीच में एक गैप बन रहा है। तो ये जो गैप है वो हमें बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर मार्केट जो है वो ट्रेंड के बीच में एक गैप बना रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो बायर्स या फिर सेलर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई वो प्राइस को सीधा जंप करवा रहे हैं ट्रेंड के बीच में। तो वो ट्रेंड को जल्दी से ऊपर या फिर नीचे ले जाना चाहते हैं, और इसको भी जो है फिल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये भी बहुत आसानी से फिल नहीं होता, मुश्किल से फिल होता है। अब ये कैसे बनता है एक बार देखो, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है खुलती है, एक ट्रेंड के अंदर ही एक और गैप के साथ मार्केट खुलती है, और इसी वजह से इसको हम रनअवे गैप कहते हैं। अब देखो, मार्केट के अंदर जब भी मार्केट आई, इसको फिल नहीं कर पाई, अगेन फिर देन अगेन 4 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट इसको फिल नहीं कर पाई, ब्रेक नहीं कर पाई, तो दिस इज द पावर ऑफ रनअवे गैप। उसके बाद देखो, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था ब्रेकअवे गैप के साथ, देन मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ट्रेंड के बीच में एक गैप के साथ मार्केट ओपन होती है, और दैट्स वाई इसे हम कहते हैं रनअवे गैप। रनअवे गैप देखो मार्केट में अभी भी फिल नहीं हो पाया। अब इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखो, मार्केट आई, ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद रनअवे गैप दिया, रनअवे गैप, देन रनअवे गैप, और यहाँ पर जो है हमें पता चलता है क्या रनअवे गैप से, कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मार्केट देखो लगातार गिर रही है। यहाँ पर भी जो देखो रनअवे गैप आया तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया, रनअवे गैप आया तो अच्छा खासा मूव आया, तो जब भी रनअवे गैप आता है तो मार्केट में वो सेम ट्रेंड जो है मार्केट फॉलो करती है। अब देखो, यहाँ पर मार्केट में 3 बार रनअवे गैप आया, तो दैट्स व्हाई मार्केट जो है वो लगातार जो है गिरी जा रही है। अब जो लास्ट हमारा जो गैप है वो है एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप क्या है? ये हमारा ट्रेंड के लास्ट में आता है, जो कि हमें बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके, थक चुके हैं, अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या फिर मार्केट में कंसोलिडेशन आ सकता है, जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है, हमें ये जो गैप है वो बताता है। अब ये बनता कैसे है वो एक बार देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, मार्केट में जो इसका पैटर्न है ना बनने का, ये कैंडल फॉर्मेशन आप ध्यान से समझना। मार्केट में यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, और कैंडल के जो गैप होगा ना वो हमेशा टॉप पे अगर बनता है तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होगा गैप। देखो, हाई के ऊपर गैप के साथ ओपन हुई है मार्केट, क्योंकि रेड कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ओपन जो होती है अपसाइड होती है, राइट, अपसाइड से स्टार्ट होती है कैंडल, रेड कैंडल, तो यहाँ पर ऊपर ओपन हुई तो गैप के साथ ओपन हुई, लेकिन जो वो क्लोज होगी ना वो ओपन के नीचे होगी, यानी कि अगर ओपन यहाँ हुई तो ओपन के नीचे हमारी कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए, और अगर प्रीवियस डे जो कैंडल है उसके मिडल के अंदर 50% से नीचे क्लोज हो जाती है तो सोने पे सुहागा है, वो जो एग्जॉशन गैप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, यहाँ पर 50% से भी नीचे क्लोज हुई, दैट्स व्हाई मार्केट अगेन रिजेक्ट करने आई, देन मार्केट में बूम एक अच्छा खासा मार्केट में गैप देखा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या समझा, एग्जॉशन गैप जो बनता है वो हमें बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अब वीक हो चुका है, जो बायर्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या फिर मार्केट में एक रेंज बन सकती है। देखो, मार्केट में रेंज बनी एंड मार्केट में देन
रिवर्सल भी देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद यहाँ पर बॉटम, अब बॉटम पे कैसे बनती है, कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई लास्ट डे की। अब नेक्स्ट डे जो है ऑब्वियसली अगर गैप के साथ ओपन करना है तो वो नीचे वाली साइड होना चाहिए, नीचे वाली साइड गैप के साथ गैप डाउन ओपनिंग होगी एंड देन जो क्लोज होगा वो ओपन से ऊपर होना चाहिए, नीचे वाली साइड सिर्फ, ठीक है। और दूसरा 50% से भी ऊपर हो रहा है, तो देखो यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी जो है ओपन हुआ विद अ गैप और क्लोज जो है वो ओपन से नीचे हो रहा है और इस कैंडल के 50% के नीचे हो रहा है, तो मार्केट में बूम अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिली। सो दिस इज ऑल अबाउट गैप। ऐसे बहुत सारे मार्केट में कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने कोशिश करी है फाउंडेशन प्रोग्राम में आपके सारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइस।